हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवेंद्र सचदेवा द फाइनेंशियल कंसल्टेंट में। आज हम बात करने वाले हैं एक आईपीओ जो कि इंडिया का बिगेस्ट आईपीओ माना जा रहा है उसके बारे में। जी हाँ, Hyundai मोटर्स इंडिया लिमिटेड अपना आईपीओ लेकर आ रही है। जी हाँ, और जिसकी कल ओपनिंग डेट है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस आईपीओ के रिगार्डिंग कि हिंडन कंपनी की क्या फाइनेंशियल्स कह रहे हैं, क्या आईपीओ का प्राइस बैंड है। साथ ही साथ हम ये इस बारे में भी बात करेंगे कि ये आईपीओ इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कितना बढ़िया है और कितना आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट दे सकता है। मार्केट में इस आईपीओ के बारे में क्या चर्चा चल रही है, तो इस सारी बातें हम लोग इस आईपीओ में करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जानते हैं कंपनी के प्रोफाइल के बारे में, कंपनी की करंट सेल्स वॉल्यूम के बारे में, और आईपीओ में कंपनी क्या प्राइस बैंड देने वाली है, एम्प्लॉयज को कंपनी किस तरीके का बेनिफिट दे रही है इस आईपीओ में, रिटेल इन्वेस्टर के लिए कितने शेयर रिजर्व किए गए हैं और होलसेल इन्वेस्टर के लिए कितने शेयर रिजर्व किए हैं। ये सारी जानकारी हम इस वीडियो के अंदर में डिस्कस करेंगे एंड ऑन बेसिस ऑफ दैट आप एनालिसिस कर सकते हैं कि आपको इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या इस आईपीओ से साइड होकर बाहर निकल जाना चाहिए और वेट करना चाहिए किसी दूसरे आईपीओ का। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, Hyundai मोटर्स इंडिया लिमिटेड इंडिया की नहीं बल्कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनी है और ये आईपीओ इंडिया का लार्जेस्ट आईपीओ माना जाने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं हम लोग यहाँ पर Hyundai कंपनी के प्रोफाइल के बारे में। Hyundai कंपनी इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट ओईएम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर कंपनी है। इंडिया के पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट के अंदर में 50% का इसका मार्केट शेयर है। आफ्टर मारुति सुजुकी ये डोमेस्टिक मार्केट शेयर जो है इसका 17.6% है। फाइनेंशियल ईयर 20 में ड्यू टू competition from the domestic peers like Maruti Suzuki India and Tata Motors and Mahindra। जी हाँ, इस कंपनी को एक समय पर इंडिया की लार्जेस्ट मोटर कंपनी माना जाता था, पर 2020 के बाद से टाटा मोटर्स और महिंद्रा ने जिस तरीके से मार्केट के अंदर में अपनी कैपिंग बढ़ाई है, उससे इस कंपनी के मार्केट शेयर पे थोड़ा इम्पैक्ट जरूर आया, लेकिन मार्केट में कंपनी ने अभी भी अपनी स्ट्रेंथ जो है बनाकर रखी हुई है। साथ ही साथ इट्स द सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई चेन इकोसिस्टम इस कंपनी के पास है अपना। Hyundai ग्रुप के पास में द पोर्टफोलियो कंपनी के पोर्टफोलियो में 13 मॉडल्स हैं अक्रॉस मल्टीपल पैसेंजर व्हीकल्स, साथ साथ एसयूवी सेगमेंट्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कंपनी के पास जो है सेगमेंट्स में गाड़ियां हैं। द कंपनी ऑल्सो मैन्युफैक्चर अ ट्रांसमिशन एंड द इंजन पार्ट्स। इट हैड अ 1377 sales outlet and 1561 सर्विस सेंटर अक्रॉस द इंडिया टिल जून 2024। ये कंपनी का एक ब्रीफ प्रोफाइल है जो कि आपको एनालिसिस करने में हेल्प करेगा कि कंपनी की मार्केट स्ट्रेंथ अभी क्या चल रही है। साथ ही साथ अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट इन द फाइनेंशियल ईयर मार्च 2024 ग्रो अप बाय 28.7% with a revenue of 6060 crore compared with the previous financial year revenue is increased by 15.8%। जी हाँ, यहाँ पर ये बात ध्यान देने वाली है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले मार्च 2024 का जो फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ था, वहां पर कंपनी का रिवेन्यू जो है लगभग 16% से राइज हुआ था। इसके साथ साथ ही कंपनी ने जो अभी अर्निंग रिलीज करी है, उस अर्निंग के हिसाब से अगर आप देखें तो फाइनेंशियल ईयर 21 में 21% का 913.60 करोड़ विद मार्जिन इज एक्सपेंडिंग बाय 58 बीपीएस टू 13.08 कंपेयर विद द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। तो ये कंपनी के लिए बहुत अच्छे और बेहतर संकेत हैं। इन फाइनेंशियल ईयर 24 पैसेंजर व्हीकल कंट्रीब्यूशन इज 86% by the total revenue and the 6% कंट्रीब्यूशन। यहाँ पर भी एक जो है काफी बड़ा पैसेंजर व्हीकल के अंदर कंपनी का कंट्रीब्यूशन दिखाई देता है फॉर द पीरियड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। जी हाँ, जून 2024 का जो फर्स्ट क्वार्टर निकला है, यहाँ पर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 1489 करोड़ रुपए है। इट्स ग्रोइंग बाय 12.1% ओवर द सेम पीरियड फॉर द लास्ट ईयर। पिछले साल जून 2023 का जो क्वार्टर था, उससे अगर कंपेयर किया जाए तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 12% जो है वो राइज अप हो गया है। एबिटा जो है क्वार्टरली के हिसाब से अगर देखिए तो 17% ग्रो कर चुका है 2340 करोड़ रुपए से। मार्जिन में भी इंक्रीज हुआ है साथ ही साथ, और परसेंटेज वाइज भी इंक्रीज हुआ है। रिवेन्यू ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 stood at rupees 17,344 crore, increasing by 4.3% over the last quarter of the
ओवर दी फर्स्ट क्वार्टर ऑफ लास्ट ईयर, सेम जून 2023 के क्वार्टर में कंपनी का रिवेन्यू 16,623 करोड़ रुपए था। तो ईयर बाय ईयर देखें तो रिवेन्यू में ग्रोथ है, एबिटा में ग्रोथ है, यहाँ पर हर तरीके से कंपनी कहीं भी डाउन में आपको नहीं दिख रही है फाइनेंशियल्स के हिसाब से। तो एक अच्छा संकेत है जो कि इन्वेस्टर को इम्प्रोवाइज कर सकता है इस शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं इस आईपीओ की डेट क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया कल 15 अक्टूबर जो है इस आईपीओ की स्टार्टिंग डेट है। 17 अक्टूबर तक का आपके पास टाइम रहेगा आईपीओ की बिडिंग के लिए और उसके बाद जो है ये विंडो क्लोज हो जाएगी। तो आपके पास कल, परसों और उससे आगे 2 दिन तक का टाइम है, 3 दिन का। आप जल्दी से जल्दी अपने अकाउंटों के थ्रू इस आईपीओ में अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। प्राइस बैंड की अगर यहाँ बात करते हैं तो प्राइस बैंड जो है 1865 से लेके 1960 रुपए के बीच का जो है कंपनी ने रखा हुआ है। तो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से एक इन्वेस्टर को 9 से 10 शेयर सिंगल लॉट के अंदर में जो कि है मिलेंगे। अगर आईपीओ के साइज की बात करें तो ये ऑफर फॉर सेल आईपीओ है। 14.2% की इक्विटी जो है पेरेंट कंपनी जो है वो सेल कर रही है। दी ऑटोमोबाइल कंपनी अभी यहाँ पर 27,870 करोड़ रुपए की पब्लिक इशू की जो है फंडिंग की तरफ यहाँ से देख रही है। फर्म ने करीबन 7,78,400 इक्विटी शेयर्स जो हैं वो अपने एम्प्लॉयज के लिए रिजर्व रखे हुए हैं। They will get these share at the discount of rupees 186 rupees per share to the final issue। जी हाँ, जो कंपनी के कर्मचारी हैं उनके लिए 7,78,400 शेयर जो हैं रिजर्व रखे गए हैं जो कि 186 रुपए के, जो कि मार्केट बिडिंग प्राइस है उससे 186 रुपए पर शेयर जो है उनको सस्ता यहाँ पर मिलने वाला है। अगर रिजर्वेशन की बात करें तो कंपनी ने 15% जो है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड द रिमेनिंग 35% शेयर जो है वो रिटेल इन्वेस्टर के लिए यहाँ पर रिजर्व रखे हुए हैं। साथ ही साथ इन्वेस्टर कैन बिड अ मिनिमम 7 इक्विटी शेयर। जैसा कि मैंने आपको आइडिया दिया था 7 इक्विटी शेयर जो है आप सिंगल लॉट में अप्लाई करेंगे जिसके लिए आपका 13,720 रुपए का अमाउंट जो है वो वन टाइम के लिए आपके अकाउंट से ब्लॉक हो जाएगा, कटेगा नहीं। और इसके साथ साथ आप मैक्सिमम 98 शेयर के लिए जो है एप्लीकेशन लगा सकते हैं जो कि अराउंड 1,92,080 रुपए की होगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा कि 7 शेयर का लॉट है 1960 रुपए के हिसाब से 13,720 रुपए जो है वो आप यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे सिंगल लॉट में और मैक्सिमम आप 98 शेयर के लिए यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा कंपनी के फाइनेंशियल, कंपनी के ईयर एंड ईयर ग्रोथ के ट्रेंड हमने देखे, तो उसके हिसाब से मेरा पर्सनल जो थिंकिंग कहती है कि ये आईपीओ मार्केट में बहुत अच्छे से जाने वाला है। कंपनी आगे ईयर एंड बाय ईयर ग्रोथ करने वाली है। कंपनी की आगे प्लानिंग ईवी में भी इन्वेस्ट करने के लिए। एंड यू नो दैट कि मार्केट की एक ये बहुत पुरानी कंपनी है। Hyundai कंपनी का मार्केट में नाम आज से नहीं बहुत पुराने समय से है। जब मार्केट के अंदर में सिर्फ मारुति सुजुकी एक सिंगल प्लेयर हुआ करता था, उस समय से Hyundai जो है मार्केट में सस्टेन कर रहा है। हाँ, ये जरूर आप कह सकते हैं कि टाटा मोटर्स एंड महिंद्रा के मार्केट में राइज अप होने के बाद से थोड़ा सा इनका मार्केट शेयर कम जरूर हुआ है, लेकिन फिर भी कंपनी ने अपनी स्ट्रेंथ जो है वो मार्केट में कंटिन्यूसली बनाकर रखी हुई है। किसी भी तरीके से मार्केट में या फाइनेंशियल्स में कहीं भी डाउनफॉल आपको कहीं नहीं नजर आ रहा है। पिछले फर्स्ट क्वार्टर के अकॉर्डिंग और लास्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर के अकॉर्डिंग जो है रिवेन्यू में राइज अप है, कहीं भी डाउनफॉल आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो मे बी ऑन अ माई पर्सनल एडवाइस हमें इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए एंड रिटर्न का फायदा उठा सकते हैं। बाकी इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। सारा डेटा आपके सामने वीडियो में मैंने शो कर दिया है, आप इसको एनालिसिस कीजिए। इस पूरे एनालिसिस के बेस के ऊपर ही आप जाके इन्वेस्ट करिए। आपको इन्वेस्ट करने से पहले जरूर अच्छे से सारी चीजों को मापदंड कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, उसके बाद ही जाके आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। हमने अपनी तरफ से आपको जो डेटा दिखाया है वो डेटा टोटली डिपेंड करता है कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर। तो इन्वेस्ट करते टाइम जरूर ध्यान रखिए कि आप जहां भी इन्वेस्ट कर रहे हैं सेफ और सिक्योर तरीके से इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों
कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये हमारा वीडियो कैसे लगा। जल्दी ही हम आपको मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ और एक नई और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड साथ ही साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिए।